सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानवता, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय। साथियों, पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बनाया जा रहा है। मैं बुद्ध पूर्णिमा के पीछे जो इतिहास है, वास्तविक बात वो आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों बनाई जाती है, इसका सामाजिक, धार्मिक और सांसारिक महत्व क्या है। आज हम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। साथियों, सिद्धार्थ गौतम का आगमन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 563 ईस्वी से 483 ईस्वी पूर्व के बीच में हुआ। यह वही दौर था जब पूरी दुनिया में बौद्धिक, धार्मिक और सामाजिक उथल पुथल हो रहा था। यह वही युग था जब रोम के सुकरात, अरिस्टोटल के एथेंस, पैगंबर के फिलिस्तीन, चाइना के कन्फ्यूशियस और ईरान के फारस में ज़ोरोस्टर धर्म की स्थापना हो रही थी। उस वक्त पश्चिम एशिया में बबलियन का साम्राज्य का अंत हो रहा था और पर्शियन एम्पायर का उदय हो रहा था। बुद्ध भारत के अंदर अपने सामाजिक स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व हड़प्पा काल में हो चुकी थी और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में विकसित हुई। ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन का समय था। ब्राह्मण धर्म के सबसे पुराने पुरुष सूक्त सूत्र ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र पढ़े जाते थे, जिसमें अग्नि देवता, सोम, इंद्र को दिए जाते थे, या गायत्री मंत्र, या इस सृष्टि की रचना, विराट पुरुष, ईश्वर के बारे में बात की गई है। ये वेद पहले मौखिक रूप से उपलब्ध थे क्योंकि प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को ये मंत्र पढ़ाते थे और शिष्य इनको याद करते थे। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में महर्षि कृष्ण दम्पयान ने वेदों के बिखरे हुए मंत्रों का संकलन किया और इनको 4 भागों में विभाजित किया। मध्यकाल के युग में बुद्ध के 1000 वर्ष के बाद लगभग वेदों को मानुस्क्रिप्ट या पांडुलिपियों पर लिखने का काम पूरा किया गया। सबसे पुरानी पांडुलिपि नेपाल से मिली है और यह 10वीं सदी के आसपास की पाई गई है। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में 30 अत्यंत दुर्लभ पांडुलिपियों को रखा गया है और ये ऐसा माना जाता है कि ये 1464 ईस्वी की मानी गई है। 2007 में इन पांडुलिपियों को यूनेस्को में शामिल किया गया। साथियों, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने वेदों के वर्चस्व को सीधी चुनौती नहीं दी, बल्कि वेदों की सर्वश्रेष्ठता और वेदों के अंदर लिखे हुए यज्ञ प्रणाली को उन्होंने चुनौती दी। क्योंकि ये वेदों में जो लिखा था, हवन था या पशु बलि, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित श्रेष्ठता या ब्राह्मणों के एक छत्राधिकार को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने पूरे अपने जीवन में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी। यह वही दौर था जब पूरी दुनिया में लोहे के उपकरण बनाए जा रहे थे और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तांबे के और चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। बुद्ध उस वक्त, जिसका सिद्धार्थ गौतम नाम है, वो उस वक्त मगधा में था, जिसे आज बिहार कहा जाता है। बिहार में हमेशा ही उन जातियों का, उन कबीलों का वर्चस्व रहा है
जिनका सीधा संबंध बुद्ध, युद्ध और व्यापार के साथ रहा है, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था के साथ साथ कबीलों के आधार पर लोगों की पहचान होती थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम ने 20 वर्ष की उम्र में शाक्यगण का जो संघ था उसमें प्रवेश किया और 29 साल की उम्र में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि रास्ते चलते हुए उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, एक मरे व्यक्ति को देख लिया और एक सन्यासी को देख लिया, जिससे उनको यह समझ आया क्या इन सारी स्थितियों से मुझे भी गुजरना पड़ेगा, मुझे भी बूढ़ा होना है, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो उनके दिल में एक दुख पैदा हुआ। उस दुखों से मुक्ति पाने के लिए संसारिक मोह माया, युद्ध की स्थिति, अशांति के कारण उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। और ये एक धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध एंड हिज धम्मा में लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के घर छोड़ने का कारण एक वृद्ध व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी नहीं है, बल्कि शाक्यगण और कोहलियों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर जो बंटवारे का वाद विवाद था वो था। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो संघ का वर्चस्व था, उसकी जो बहुमत थी, उसके खिलाफ जाकर सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध ना करने का फैसला लिया था। इसलिए उनके पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो या तो युद्ध करें, दूसरा विकल्प था कि या तो वो अपने आप को स्वीकार करें, और तीसरा विकल्प उनके पास ये था कि जो अपने परिवार का सामाजिक बहिष्कार करें या अपनी जितनी भी जमीनें हैं, जायदाद है, उनकी जब्ती उनको देनी होगी। बुद्ध ने अपने परिवार को सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए, दंड से बचाने के लिए अपने आप को देश निकाला दिया और गृह त्याग किया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ये एक तार्किक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। बुद्ध ने जब घर छोड़ने का फैसला किया तो सबसे पहले वो कपिलवस्तु से राजगृह गए। राजगृह उस वक्त मगधा की राजधानी थी और वहां का राजा बिंबासार था। राजगृह उस वक्त महान दार्शनिक, महान चिंतक और धार्मिक जो आचार्य था उनका एक केंद्र बना हुआ था। वहाँ वो सब लोग वहाँ पर रहकर धार्मिक और योग की शिक्षा जो है प्राप्त कर रहे थे। बुद्ध उस वक्त राजगृह में थे। उनको ये पता चला कि शाक्यगण और जो कोहली थे उनके बीच में जो युद्ध का कारण था वो रोहिणी नदी था, वो युद्ध रुक गया है, उनके बीच में संधि हो गई है, समझौता हो गया है। ये बात सुनकर सिद्धार्थ गौतम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न होने के साथ उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि यह सच है कि मैंने युद्ध के कारण गृह त्याग किया था, लेकिन क्या संसार में शांति स्थापित हो गई है? दुनिया में सामाजिक, सांसारिक और धार्मिक जो दुख है, धार्मिक उपवाद फैले हुए हैं, उनकी समस्या का हल क्या होगा? क्योंकि कोई आत्मा को ढूंढ रहा है, कोई परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई ईश्वर की तलाश में है। कोहलियों और शाक्यों के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था, ये तो राज्य की युद्ध तो कभी ना कभी चलते ही रहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के बीच में और जो निचली स्तर के लोग हैं उनके बीच में तो युद्ध रोज लगातार है। इसीलिए उन्हें सत्य की खोज के लिए वहां से निकल पड़े और उन्होंने घर वापस जाने का फैसला नहीं किया। शाक्यगण के बहुत सारे दूत, राजदूत, सेना अधिकारी उनको लेने के लिए राजगृह आते हैं, लेकिन वो वापस घर नहीं जाते। वो कहते मैं सत्य की खोज में निकलूंगा, दुनिया में दुख है, दुखों का कारण निकालने की कोशिश करूंगा और उस ईश्वर को मैं ढूंढूंगा जिसके पीछे दुनिया जो है इतनी लगी हुई है, इतनी पागल हो गई है। सबसे पहले वो अपने गुरु अलार कलामा और सारिपुत्ता के पास जाते हैं। वहां से वो योग की शिक्षा सीखते हैं और ध्यान की शिक्षा सीखते हैं। बहुत ही जल्दी उनको समझ आ जाता है कि योग और ध्यान से
दुखों की मुक्ति संभव नहीं है। और वो 6 साल तक बिहार के जंगलों में भटकते हैं, ईश्वर के लिए कठोर तपस्या करते हैं, उनके शरीर की हड्डियां निकल जाती हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। उनका जो चित्त था वो शांत नहीं होता है, और उनको ये समझ आता है कि जब मेरा चित्त ही शांत नहीं है तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसके बाद वो मध्य मार्ग अपनाते हैं। मध्य मार्ग का यहाँ मतलब ये है कि ना ही अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट देना है, ना ही अपने शरीर को ज़्यादा भोग विलास में डालना है। तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले एक सुजाता नाम की महिला के हाथों वो खीर खाते हैं, और 49 दिन तक लगातार साधना करने के बाद अंधकार के ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं, और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि 35 साल की उम्र में जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम के जीवन में 3 घटनाएं बड़ी अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि उनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और उनको ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ, और उनका महापरिनिर्वाण भी जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब सिद्धार्थ गौतम जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है वो बुद्ध बन गए हैं। अब दुनिया में उनकी मतलब कि आदर्श वो लोगों के लिए बन जाते हैं। दुनिया में उनकी प्रसिद्धि जो है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में दुखों का कारण, उसका निवारण, उसके संविधान उन्होंने खोज लिया। यानी 4 आर्य सत्य उन्होंने दुनिया को दे दिए। उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया। उन्होंने पंचशील का नींव दुनिया के लिए स्थापित किया। उनकी सामाजिक और लोकतांत्रिक दृष्टि से किसी भी कबीले के साथ वर्ण व्यवस्था, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर कभी भी उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, और संघ में हर वर्ग और महिलाओं को एक समान उन्होंने स्थान दिया, जिससे संघ में सामाजिक समता को बढ़ावा मिला, और अंधविश्वास और पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच भेदभाव को उन्होंने सरे से खारिज किया। पूरे भारत के अंदर किसान, मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं को उन्होंने जो है एक विचारधारा में बांध लिया। वो थी समता की विचारधारा, प्रज्ञा की विचारधारा, करुणा की विचारधारा, और कठोर ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने दुनिया में ऐसी मानवतावादी विचारधारा को स्थापित किया जो आज दुनिया की चौथी विचारधारा बनी हुई है। उन्होंने हमेशा लौकिक बात की, परलोक की बात उन्होंने नहीं की। बुद्ध ने कभी भी जो है किसी स्वर्ग का लालच नहीं दिया किसी को, ना ही नरक का उन्होंने डर दिखाया, ना ही अपने आप को उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा, ना ईश्वर का दूत कहा, ना ईश्वर का बेटा कहा। उन्होंने सिर्फ अपने आप को मार्गदाता कहा। उन्होंने कहा सिर्फ मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, आपने इस रास्ते पे खुद ही चलना है। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि की रचना किसी ईश्वर ने नहीं की है, इस सृष्टि का विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए जब मैंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए 6 साल तपस्या की तो मुझे कोई ऐसा तत्व नहीं मिले जिसे मैं ईश्वर कह सकूं। इसीलिए आप लोग ईश्वर के डर से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि लोगों ने ईश्वर को अभी तक आज तक नहीं देखा, सिर्फ लोग ईश्वर की चर्चा ही करते हैं। इसलिए ईश्वर के मानने से आप लोगों का समय जो है वो खराब हो सकता है, समय आप खराब कर रहे हो, इसलिए इसको मानने से आप अंधविश्वासी बन सकते हैं। बुद्धा ये भी कहते हैं कि रूढ़िवादी परंपराएं, सदियों से चलती आ रही ही व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और पाखंड को तोड़कर ही आप जो है मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से पहले ये कहा कि आपो दीपो भवा, कि आपको किसी भी भारी शक्ति पर भरोसा नहीं करने हैं, आपने अपने अंदर के ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने आप को ज्ञान में ढालकर अपने जीवन का उद्धार आपको खुद करना है, क्योंकि समस्याएं आपकी हैं तो समाधान भी आपको करना है। और कुशीनगर में 80 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है। साथियों, ये था
बुद्ध पूर्णिमा का पहला पार्ट। हम जल्दी ही दूसरा पार्ट लेकर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और हमारे चैनल को भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।